नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और साथ में दोस्तों फॉर्म को आपको पोस्ट वगैरह कैसे करना है, क्या-क्या लिखना पड़ेगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक-एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको फॉर्म को भरना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके जो है भेजना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्त में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका वैकेंसीज आया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोंगी बडमाल की तरफ से। ये इसका जो है फुल नोटिफिकेशन है। हालांकि मैंने इसका फुल नोटिफिकेशन का वीडियो आपको बना दिया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आप एलिजिबल होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ITI के ट्रेड दिए हैं, जितने भी यहाँ पर फीडर ट्रेड में हैं वो सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं जो आपका ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, सारा डिटेल्स आपको मालूम होगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर कैसे आपको भरना है ऑफलाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने इसका PDF प्रोवाइड कर दिया, उसको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करके आपको ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो लिफाफा लेना है, ठीक है, लिफाफा में दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रॉम और यहाँ पर आपको टू। उससे पहले दोस्तों ऊपर में यहाँ पर जो एड उस स्पेस रहता है ऊपर वाला में, वहाँ पर दोस्तों आपको ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DVW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये आपको ऊपर में लिखना है और आपको भेजना है। ठीक है, और टू आपको जो फॉर्म में आप जहाँ से फॉर्म को भेज रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना है, और टू में आपका ये एड्रेस रहेगा। ठीक है, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल डिस्ट्रिक्ट बलांगीर उड़ीसा। ठीक है, टू में आपको ये एड्रेस है, और फ्रॉम में दोस्तों वो आपका जहाँ से आप भेजेंगे वहाँ का एड्रेस। यह आपका लिफाफा हो गया। ठीक है, जिस लिफाफा में आप क्या भरेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो सारा डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है, और फोटो के साथ दोस्तों आपका जो कुछ लेटर्स है ये बाहर में भी आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका फोटो में रहना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सिग्नेचर बोला है तो आपका कुछ जो है स्पेलिंग आपका बाहर में रहना चाहिए, बाकी यहाँ पर फोटो में आना चाहिए। इसको क्रॉस सिग्नेचर या क्रॉस सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भरेंगे, यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑटोमेटिक, यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स ऑन टेन्योर बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर जो है वो आपका ITI का ट्रेड है, तो जो भी आपका ट्रेड है यहाँ पर आपको ट्रेड लिख देना है, ITI का जो भी ट्रेड है। ठीक है, फिर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेड, तो जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया उस ट्रेड को यहाँ पर लिखना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड है वो। उसके बाद दोस्तों नेम इन ब्लॉक लेटर, जो भी आपका नाम है उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ठीक है, 10th के मार्क्स सर्टिफिकेट के आधार पर। फिर आपका जो भी जेंडर है वो जो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका फादर्स या हस्बैंड नेम, ठीक है, जो भी है आपका फादर से है हस्बैंड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में है उसके आधार पर लिखना है, जैसे यहाँ पर डे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ लिखना है, और फिर यहाँ आपको ईयर लिखना है। ठीक है, जैसे आपका 11 फरवरी 1992, 1987 जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एज लिखना है, एज क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे 17 आई थिंक 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो 17 तारीख से आप 21 दिन जो है काउंट कर लीजिए। ठीक है, 17 से 21 दिन काउंट कर लीजिए, जितना दिन हो रहा है वो उसके अनुसार से आपको डेट लिखना है। जैसे आप मान के चलिए शायद 6 अप्रैल तक होगा, फिर भी एक बार अच्छा से एक बार कैलेंडर्स देख लीजिएगा। 17 मार्च से 21 तारीख आप जोड़ेंगे तो शायद 6 अप्रैल के आसपास होगा। तो 6 अप्रैल 2026 के आधार पर कितना साल, कितना मंथ और कितना डेज हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका नेशनलिटी में आपका इंडियन लिखना है। ठीक है, फिर कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वेदर एक्स सर्विसमैन या नो नॉट, इफ यस प्लीज मेंशन डिटेल्स। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका अगर एस करते हैं तो उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक मारेंगे। उसके बाद
वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी या नॉट, इफ यस प्लीज मेंशन डिटेल्स। आप अगर हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो आपको यस करना है, और जो भी कैटेगरीज का हैंडीकैप है वो आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपका 13 नंबर पर दोस्तों कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो जो भी आपके होम टाउन में जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो भी है, वो आपको पूरा डिटेल्स लिखना है। जैसे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होते हैं उसको डायरेक्ट जो है पूरा लिखना पड़ेगा, स्टेट पिन कोड के साथ ही। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर भी लिखना है। ठीक है, तो जो भी मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर या आपका जो भी पर्सनल है, वो दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, अगर दो है तो दो भी लिख सकते हैं। फिर आपका ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, ईमेल आईडी भी आपको लिखना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी लिखना है। और टू प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है। तो आपकी जो भी आपके फेस पे या बॉडी पे जो भी मार्क्स है वो आपको मार्क्स यहाँ पे लिखना है। और मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, जिस मीडियम में मतलब जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पर जो है दो ही लैंग्वेज है ऑप्शनल, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में आपको स्किल टेस्ट देना है वो लैंग्वेज को यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर के बात कर दो तो यहाँ पर लिखा डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड्स एंड SSLC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है मेंशन कर सकते, 10th तो कंपलसरी है। ठीक है, 10th हो गया, 12th हो गया। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है आपको यहाँ पर डिटेल्स लिख देना है। तो सबसे पहला आपको नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज का नाम, फिर आपका जो भी बोर्ड है, जैसे मान लीजिए 10th का आपका कॉलेज का नाम लिख दिए। 10th में जो भी आपका बोर्ड है, JSC बोर्ड है या जो आपका बिहार बोर्ड है, UP बोर्ड है, वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको 10th पास लिखना है, 10th पास है एग्जामिनेशन जो जो पास करेंगे वो आपको लिखना है। 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और जिस ईयर में आपने जो भी डिग्री, जो भी 10th 12th पास किया वो आपको लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर 12th कॉलेज वगैरह का नाम लिख सकते हैं, और जो भी बोर्ड्स आपने किए हैं फिर यहाँ पर आपको 12th वगैरह लिखना है। ITI के लिए ITI भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि ITI के लिए अलग कॉलम भी दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पासिंग ITI NCVT इन AOCP या अदर ट्रेड। अगर आपका ITI AOCP है तो AOCP ट्रेड लिखेंगे, अगर अदर ट्रेड है तो आपका ITI का डिटेल्स। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रेड, जो ट्रेड से आपने ITI किया उसका नाम लिखना है, और जो ITI कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का नाम लिखना है। पीरियड में फ्रॉम टू। ठीक है, जिस साल से आपने एडमिशन लिया है उसका सेशनल स्टार्ट हुआ उसका नाम, आपको वहाँ पर ITI सर्टिफिकेट में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। फिर आपका अगर बैच नंबर है NCVT का तो बैच नंबर दे सकते हैं, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। जिस ईयर में आपने ITI पासिंग किया उसका ईयर, और साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू भी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का डिटेल्स मांगा है। अगर आपने AOCP ट्रेड से कर रखा है तो भरेंगे, अदरवाइज अदर जगह से आपने अप्रेंटिस किए हैं कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द ट्रेड, जो भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया वो डिटेल्स लिखना है। और जहाँ से अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो उसका डिटेल्स लिखना है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं, बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं सर मैंने प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, कहीं से भी हो, आपका अप्रेंटिस होना चाहिए बस। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्रॉम टू लिखना है। बैच नंबर अगर आपके अप्रेंटिस में है तो लिख सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने अप्रेंटिस पास आउट किया उसका ईयर लिखना है। साथ ही दोस्तों अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का नंबर और आपका डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 21 नंबर में डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ़ एनी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये रिसेंट में कोई कंपनी में करंटली वर्किंग में कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम और डेजिग्नेशन या पोस्ट, जिस पोस्ट में या जिस डेजिग्नेशन में आप काम कर रहे हैं उसका, फिर आप कब से कब स्टार्ट है वो आपको स्टार्टिंग और लास्ट आपको यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट हो गया तो उसका डेट लिख देना है जो कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी में क्या लिखना है, जो भी आपने जिस कंपनी में जिस पोस्ट में आपने काम किया है, क्या क्या काम किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद चेकलिस्ट आता है जो कि लास्ट टाइम, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरा है क्या क्या आपको
अटैच करना है वो आपको चेकलिस्ट में लिखना है। ठीक है, लिखना है कि आपको यस और नो पे क्लिक करना है। कॉपी ऑफ द 10th या एसएलसी सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th या 12th का डिटेल्स आपको चाहिए, जो कि सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप भेज रहे हैं तो कंपलसरी ये तो भेजना है, यहाँ पर यस करना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है 2 नंबर में, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में है अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यानी कि 12th ग्रेजुएशन वगैरह दिए तो उसका डिटेल्स। फिर आपका आता है कॉपी ऑफ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मार्कशीट इन एओसीपी या अदर ट्रेड, तो यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है, यहाँ पर यस करना है। ठीक है, फिर 4 नंबर में अप्रेंटिसशिप का डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर आपको यस पे करना है। फिर आपका कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, तो आपका एक आधार कार्ड का जेरॉक्स भी सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर में कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर एक्सपीरियंस मेंशन किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर यस करना है। ठीक है, अटैच करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7 नंबर में कॉपी ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो अगर आप SC ST OBC से या EWS से भर रहे हैं तो इसका एक परफॉर्मा है और उसका परफॉर्मा साइन करके भेजना पड़ेगा, और साथ ही आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं उसका एक फ़ोटोकॉपी भी सेल्फ असिस्टेड करके भेजना है और यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपका डिक्लेरेशन बाय OBC नॉन क्रिमिनल या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है। और क्या बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का नहीं करना, बाकी अगर OBC नॉन क्रिमिलियर्स है तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि परफॉर्मा के साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा जेरॉक्स कॉपी। बाकी अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का भी सेम करना है। ठीक है, फिर आपका जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो भी सबमिट कर रहे हो उस सभी सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको सेल्फ असिस्टेड सिग्नेचर करना है। ठीक है, फिर आपका 2 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स 1 पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटेन ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, तो 2 फोटो लगेगा। एक फोटो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करेंगे और दूसरा जो फोटो है उसके बैक साइड में दोस्तों आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर सिंपली आपका नाम लिख देना है, फिर आपका जिस डेट में भेज रहे हैं वो डेट, और यहाँ पर जिस प्लेस से आप भेज रहे हो वो प्लेस या जिस जगह से है आपको प्लेस लिखना है, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आप OBC नॉन क्रिमिनल का कैंडिडेट्स हैं तो ये सर्टिफिकेट, ये परफॉर्मा भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि भेजना पड़ेगा, जिसमें आपका डेट और नेम ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पर नाम लिखना है और आपका सिग्नेचर लग जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, फिर यहाँ फादर्स नेम और आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और जो कास्ट से है वो कास्ट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये तो आपका नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे।